तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरअसल भेड़िए इस कदर खूंखार और हावी हो चले कि हर कोई दहशत में है। एक बार फिर दो आदमखोर भेड़िए 5 साल के एक मासूम को घर से उठाकर ले गए। एक भेड़िए ने मासूम की गर्दन दबोची, दूसरे ने पैर। आसपास के लोगों ने देखा तो वे लाठी डंडे चलाकर भेड़िए के पीछे भागे जरूर। करीब 500 मीटर दूर खेत में मासूम खून से लथपथ मिला। उसके हथेलियां और पंजे भेड़िए खा चुके थे। परिवार वाले जैसे तैसे बच्चे को अस्पताल पर लेकर जा रहे थे, लेकिन उसकी हालत जाहिर तौर पर गंभीर थी। रेफर भी किया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। वन विभाग का कहना है कि आसपास के जंगलों और खेतों की ड्रोन से निगरानी तो कराई जा रही है। 3 पिंजरे भी लगाए गए, कॉम्बिंग भी तेज की गई। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और छोटे बच्चों को अकेले बाहर न छोड़ने की अब अपील की। एक और घटना बहराइच के खोरिया गांव में हो गई, जहां पे मां की गोद में सो रही 10 महीने की बच्ची को भेड़िया ले गया। 100 मीटर दूर गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला। वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच तो कर रही है। अब आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में भेड़िया 8 बच्चों और 1 महिला यानी कुल 9 लोगों को शिकार बना चुका है। 38 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। सीएम योगी के आदेश के बाद 4 भेड़ियों का एनकाउंटर ही हुआ। उन्होंने कहा था कि या तो इन भेड़ियों को पकड़ा जाए या फिर इनको गोली मार दी जाए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। घटनाएं रुक नहीं रही। 10 दिन पहले भी भेड़िया पास के ही गांव में एक बच्ची को उठाकर ले गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। बच्चे अपने माँ के गोद में सो रहे थे, अचानक में भेड़िया पहुंचा, सोते समय उठा ले गया। उसके बाद जब जागे तो बच्चा टोने लगे, बच्चा का नहीं पाए, तो उसके बाद जब ढूंढने लगे तो 4 खेत की दूरी पर भेड़िया खा रहा था। और खाते समय 1:45 बजे ले गया, सोता रहे कि खाते समय जब पहुंचे तो भेड़िया भगा। चलिए विनोद से हमारे सहयोगी बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये जो भेड़िए की समस्या है, हमें लगा शायद सॉल्व हो गई, गोली मार दिया गया भेड़ियों को और हमको लगा कि चलो शायद निजात मिल गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो जंगली जानवर और मानवों के बीच में जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम ले रही। बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार होने। देखिए, अपील तो की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी दीवार से छलांग लगा देते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, और इन्हें रोक पाना कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी एक सरदर्द बन चुका है। इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि पूरे बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच का चाहे वो कैसरगंज का इलाका हो या पखरपुर का इलाका हो, अब तो आदमखोर भेड़िया बहराइच शहर के करीब आ गया। कोतवाली देहात के गांव में जो महिला के साथ जो बच्चा सो रहा था उसको भेड़िया उठा ले गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये जो आदमखोर का जो कुनबा है, मुझे लगता है कि वन विभाग की सही कॉम्बिंग नहीं हो पा रही है। वन विभाग सटीक लोकेशन नहीं ले पा रहा है कि आखिर वो कौन सा कुनबा है जो हिंसक हो गया है और आदमखोर हो गया है। वो इंसानों को निशाना बना रहा है, छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश पर वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 भेड़ियों को गोली भी मारी गई, लेकिन ये जो वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहराइच में आदमखोर भेड़िए द्वारा हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगती नहीं दिखाई दे रही है। वन विभाग जो दावा करता है कि मेरी पेट्रोलिंग हो रही है, वन विभाग जब घटनाएं होती है तो जरूर फील्ड में नजर आता है, ड्रोन उड़ाता है और मीडिया के सामने आता है। इसके बाद वो कुंभकर्ण की नींद में वन विभाग सो जाता है। उसी का यह कारण रहता है कि आदमखोर का जो एक कुनबा है कहीं ना कहीं जाकर शिकार करता है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, देखिए एक चिंता का विषय है और वन विभाग की सक्रियता को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि घटनाओं के बाद वो सक्रिय होता है, लेकिन ये बात भी मॉनिटर करने वाली वन विभाग की ही जिम्मेदारी है कि जंगली जानवर जो है वो शहरी क्षेत्रों में या फिर रहवासी क्षेत्रों में ना आए, और अगर ऐसा होता है तो ये वन विभाग का जिम्मा है